अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको खुशामदीद करता हूं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि जीएसटी 18% है, तो इतना तो बिज़नेस में प्रॉफिट भी नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उस पे 18% जीएसटी, 5.5% सप्लाई, अगर आप सप्लाई कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 23.5% ये बन गया, और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऊपर चली जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको टैक्स समझना चाहिए कि ये टाइप्स ऑफ टैक्स कौन कौन सी होती हैं और जीएसटी बेसिकली वर्क कैसे करता है। उसके बाद कुछ हमारे मतलब मुल्क की भी ऐसी चीज़ें हैं कि रूल तो है लेकिन हर चीज़ पे अप्लाई नहीं है, तो इस वजह से भी कुछ मसाइल हैं। तो वो आज मैं थोड़ी सी लंबी शायद वीडियो हो जाए लेकिन डिटेल से डिस्कस करूँगा। आपकी जो जो टैक्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन है ना, वो आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चाहे आप सप्लायर हैं, चाहे आपने पीओएस इंस्टॉल कराया हुआ है, आप रिटेलर हैं, जिस तरह भी आप सेल टैक्स के टैक्स नेट में है या इनकम टैक्स एनटीएन जस्ट लिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले सेल टैक्स। सेल टैक्स सिर्फ वो लोग देते हैं जो सेल करते हैं, यानी कोई जाबियन है तो वो जीएसटी रजिस्टर नहीं होता। यानी कोई कंपनी है, कोई मतलब वो चाहे प्रोडक्ट सेल कर रही है, सर्विस सेल कर रही है, तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर होती है और सेल टैक्स चार्ज करती है। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट इस वजह से जीएसटी में रजिस्टर होने की है कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो विदाउट जीएसटी इनवाइस एक्सेप्ट ही नहीं करते, और उनका क्राइटेरिया है वो इनवाइस को प्रोसीड ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पीओएस जो आप अच्छे ब्रांड्स पे चले जाएं या वो इनवाइस देते हैं, तो उस पे एफबीआर का वो क्यूआर कोड भी बना होता है और एफबीआर से वेरीफाई भी, वो भी सेल टैक्स इनवाइस ही होती है। लेकिन उनको एफबीआर ने कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए हैं कि अगर आपका बिज़नेस इस लेवल का है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्नओवर भी है, कवर्ड एरिया भी है, अलग डिस्प्ले, शोरूम डिस्प्ले साइज़ भी है, और भी काफ़ी क्राइटेरियाज हैं। तो उनमें अगर आप फॉल करते हैं किसी एक में भी, तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, सेल टैक्स ये तो हो गया कि नॉर्मल रिटेलर है या सप्लायर है या सेल टैक्स में वो क्यों रजिस्टर होता है। उसके बाद अभी एक चीज़ ये मैं बताना चाह रहा था कि टैक्स दो किस्म के होते हैं। हमारी जो मोस्टली टर्म यूज़ होती है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स या जीएसटी एक ही चीज़ है, वो बोलते होते हैं। लेकिन टैक्स की बेसिकली दो इकसाम है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गेन टैक्स, मतलब ये सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये आपकी लाइबिलिटी होती है, आपने अपने पल्ले से पे करने होते हैं। अच्छा, और उसके बाद दूसरे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जो यानी जीएसटी ऑन सर्विसेज है, सेल टैक्स, और वैट या वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, ये सारे टैक्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आज क्लियर भी करूँगा कि ये किस तरह से काम करते हैं और आपने किन किन चीज़ों में कैसे कैसे इनको मेंटेन करना होता है। मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपने वो जो पेमेंट हुई थी उसमें से ब्रेक इवन किया था कि ये इतना इनकम टैक्स चला गया। अब इनकम टैक्स साल में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून मतलब ये पूरा एक कारोबारी साल होता है, इसमें आपने इनकम पे टैक्स देना होता है। उसमें मतलब गेन टैक्स भी उसको कह सकते हैं, ग्रोथ टैक्स भी कह सकते हैं। कि मसलन आप 2 लाख रुपए के मालिक थे जून 2030 में, और अगले जून 2030 में आप 3 लाख के मालिक हो गए, तो आपने 1 लाख रुपया गेन किया, या 1 लाख रुपया पे आपको इनकम टैक्स बन गया। ये सैलरी वाला भी देता है, ये रिटेलर भी देता है, सप्लायर भी देता है। ये मतलब हर पाकिस्तानी शहरी पे लाजम है ये फाइलर होना और ये टैक्स देना।
वो लोग होते हैं नहीं होते वो एक अलग बहस है, लेकिन जो एज़ पर लॉ मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो टैक्स आपका आप मसलन मोबाइल में लोड करवाते हैं, उसमें भी एक अमाउंट होती है इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस से मुराद ये है कि बेसिक वो फ़ाइल आपने जून ख़त्म होने के बाद करना होता है, लेकिन एफबीआर ने ऐसा मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि आप जो जो पेमेंट करते जाएं उसमें ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट वो काटते रहते हैं और एंड पे आके आपकी मोस्टली अमाउंट पे हुई होती है। आपका जो बिजली का बिल होता है उस पर एक इनकम टैक्स आ रहा होता है, ठीक है, जीएसटी भी आ रहा होता है, लेकिन अभी मैं इनकम पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स वो भी बेसिकली इनकम टैक्स वो एडवांस काट रहे होते हैं, यानी उसको एडवांस इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, जो बाद में आपका एडजस्ट होगा। उसके बाद कोई पीटीसीएल का आप बिल पे कर रहे हैं, कोई भी किसी जगह भी आप मतलब टैक्स कहीं काटा जा रहा है तो, और इनकम टैक्स तो वो एडवांस होता है, उसको आप कैसे सेटल करते हैं कि जिस तरह मसलन मेरा अदारे ने जो है एक एडवांस इनकम टैक्स काट के बाकी पेमेंट मुझे कर दी, तो अभी तो ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो जाता है उसका प्रूफ। अदरवाइज़ आप उसका प्रूफ लेते हैं या साल के एंड पे एक दफ़े ही आप एक रेगुलर कस्टमर उसके साथ पूरा साल काम करते रहें, तो साल से मुराद जून के एंड ही, साल का एंड हम कहते हैं, तो साल के एंड पे हम उससे जितनी भी उसके साथ मतलब बिज़नेस हमने किया होता है उसकी जितनी उसने इनकम टैक्स अमाउंट काटी होती है उसका एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं या उसके सीपीआर ले लेते हैं, या मतलब आपने उस सारे टैक्स के प्रूफ्स लेने हैं कि ये जी हमने एडवांस इनकम टैक्स इस पार्टी को कटवाया हुआ है, और वो जमा उसने आपके एनटीएन पे करवाया होता है। यानी वो बेसिकली सिर्फ वो एक मोहरा होता है कि वो पैसे बिहार को आपके नाम पे दे रहा होता है, वो आपके हेड में ही समझ लो, आपके एनटीएन पे ही शो होते हैं। तो ये इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद आप जब साल के बाद फाइल करते हैं, अपनी पूरा लेजर मेंटेन करते हैं कि ये इतना हमारी अमाउंट कटी और इतना हमारा इनकम टैक्स बन रहा है। एक मिसाल है 10,000 रुपये इनकम टैक्स बन रहा है और आपने पूरे कर लिए जी, ये मोबाइल के लोड से इतने इतने इतने, ये 8,000 रुपये हमारा ऑलरेडी एडवांस हुआ है, 2,000 रुपये आप और पे करते हैं तो आपके वो नील हो जाते हैं। अब आपने 10,000 नहीं 2,000 ही जमा कराना है, तो आपकी वो जो लाख रुपया है वो आपकी अमाउंट जो इंक्रीज़ हुई थी 2 लाख से 3 लाख रुपया, वो आपकी वाइट मनी होगी। अच्छा, उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ है सेल टैक्स। अब सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है, ये सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, तो उधर जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी जो प्राइस फाइनल करता है, जो रिटेल प्राइस, जिस तरह आप घर की प्रोडक्ट्स देखते हैं उस पर मोस्टली रिटेल प्राइस जिन पे प्रिंट हुई होती है उस पर लिखा होता है इतनी प्राइस प्लस 18% सेल टैक्स, और जो रिटेल प्राइस है एमआरपी उसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो उस पर प्रिंटेड होती है। मिसाल आप साबुन देख लें, आप ऑयल देख लें, मतलब ग्रॉसरी में कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ जिस पे रिटेल प्राइस उस पे सेल टैक्स मेंशन होता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स ये भी आप पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी कंज्यूमर के ही खाते में आता है, लेकिन ये आपको टैक्स जो है उस प्रोडक्ट के साथ उसकी कीमत में मिला हुआ मिलता है। आपने कस्टम ड्यूटी, जिस तरह मैंने इनडायरेक्ट टैक्स बोला था, आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है तो जब वो पहले ली गई, उसको रजिस्टर करवाया गया, तो एक्साइज़ में उन्होंने टैक्स उसका दिया था, फिर आप जब अपने नाम पे शिफ्ट करवाते हैं फिर भी आप इनकम टैक्स देते हैं, और जो एक्साइड यानी जो पहला रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है वो एक्साइड में आप जमा कराते हैं। कस्टम में कोई इंपोर्टेड चीज़ आप ले रहे हैं, तो जब वो मुल्क में इंपोर्ट हुई तो उसकी कस्टम क्लियरेंस टाइम उसकी कस्टम ड्यूटी पे कर दी गई है, और वो आप की प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसमें ऐड हो गई होती है। मसलन चाइना से 1 लाख रुपए की चीज़ आई और उस पर एक मसाला 10,000 रुपये कस्टम ड्यूटी हुई, तो अब आपको वो 1,10,000 से कम तो नहीं मिलेगी, यानी वो उस प्रोडक्ट की अमाउंट में ही टैक्स ऐड हो गया। तो ये इस तरह ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर जीएसटी हो गया, जीएसटी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई तो उसने मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट
उस पे MRP लिखते हुए उसमें 18% ही अभी के जो रेट के मुताबिक, या अलग अलग भी कैटेगरीज के हिसाब से, मेडिसन पे अलग रेट है, कुछ टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो भी उस प्रोडक्ट की कैटेगरी है उस हिसाब से उसने टैक्स FBR को जमा करवा देता है और फिर वो इनवाइस करता है, यानी मैन्युफैक्चरर ने जमा करवाया और उसने आगे ABC पार्टी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सेल किया, तो वो इनवाइस जब इंटर करता है तो वो टैक्स जो उसने सेल टैक्स जमा करवाया उसकी इनपुट ABC सप्लायर के पास आ गई। ABC सप्लायर जो है वो XYZ रिटेल शॉप को बेचता है, तो वो अपनी सेल XYZ वाले जो रिटेल शॉप वाला है उसको उसका NTN डालेगा तो उसको वो सेल टैक्स शिफ्ट हो जाएगा, और जो रिटेल शॉप वाला है वो आगे जो कंज्यूमर है उसका ID या NTN डालेगा तो उसको वो सेल टैक्स उसके NTN पे शिफ्ट हो जाएगा। वो उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, यानी वो इनकम टैक्स की तरह एडजस्टेबल नहीं होता, लेकिन इस तरह से ये पूरा GST का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस सारे सिनेरियो में ये करते हैं कि हम मोस्टली अथराइज डीलर या जिसके पास इनपुट आई हो, यानी उसने मैन्युफैक्चर से लिया हो या किसी रजिस्टर्ड पार्टी से लिया हो, तो वो प्रोडक्ट हम उससे लेते हैं। तो जब हम उससे ख़रीदने जाते हैं तो उसमें वो हमें हमारे NTN पे इनवाइस बना के देता है और वो अमाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाती है, यानी हम उस टाइम एज अ रिटेलर होते हैं। तो हम उसके बाद जो हमारा कस्टमर होता है, जो अदारा या जो भी उसके NTN की एंट्री करते हैं, तो वो वाला GST उस पे शिफ्ट हो जाता है। अब एक चीज़ है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैट और GST एक ही चीज़ है। इसमें फ़र्क ये है कि GST होता है मसलन ₹1,00,000 पे 18,000 रुपये, ये पूरा ये GST है। अब आपने एक 1,18,000 रुपये की चीज़ ली, यानी उसमें आपको 18,000 रुपये आपका इनपुट आ गया और आपने 1,18,000 रुपया पे कर दिया अपने सप्लायर या जो डीलर जिससे ले रहे हैं, तो आपने 1,18,000 दे के प्रोडक्ट ले ली। अब उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट बेची, एक मिसाल है 1,18,000 की ख़रीद के 1.5 लाख रुपए की, तो आपने वो इनवाइस की 1.5 लाख रुपए की, तो उसमें आपके पास 18,000 रुपये ऑलरेडी GST आया हुआ है। तो 1.5 लाख की इनवाइस पे 18% के हिसाब से 23,000 समथिंग टैक्स बनेगा, तो 18,000 वो एडजस्ट हो जाएगा और 4,800 4,900 मतलब ये जो कुछ अमाउंट है ये आप उस वक्त कैश FBR को जमा कराएंगे, यानी चलान उसका पे करेंगे, तो ये वैट अमाउंट होती है, यानी GST पूरी अमाउंट होती है और उसमें वैल्यू जब आप ऐड करके आप उस चीज़ को दोबारा से बेचते हैं, तो जो वैल्यू ऐड का 18% होता है ना, वो वैल्यू एडिड टैक्स होता है। बाहर के मुल्कों में ये क्योंकि पूरा चेन में उधर कोई नॉन रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, तो उधर लफ्ज़ ही वैट यूज़ होता है। GST गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर पे करता है, उसके आगे वैट चलता रहता है। 2, 3, 4 जितनी पार्टियों के हाथ में वो प्रोडक्ट आती जाती है, उसमें वो वैल्यू ऐड करते जाते हैं और उतनी अमाउंट वो जमा करवाते जाते हैं। लेकिन इधर बदकिस्मती से कुछ जगह पे ऐसा भी हो जाता है कि आपको पूरी GST जमा करानी पड़ती है, तो अगर उससे ये होता है कि कई दफ़ा आप compete ही नहीं कर सकते अगर हम बिडिंग की बात करें। जो उसके बाद जो POS वाले हैं, जो रजिस्टर लोग हैं, वो सिर्फ अपने रजिस्टर कंपनियों से माल लेते हैं, उसकी साथ इनवाइस लेते हैं और वो फिर GST उनको इनपुट मिल जाती है, वो आगे आउटपुट दे देते हैं। तो ये टैक्स की अलग अलग इकसाम है, यानी हम तो बेसिकली इनकम टैक्स और GST को ही ट्रीट करते हैं ये, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए सबको इसमें कंक्लूजन निकाल के बता दिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन इनकम टैक्स और सेल टैक्स ही है, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इनकम टैक्स जिस तरह डायरेक्ट टैक्स है, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उस पर डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इस तरह से कुछ कॉर्पोरेट के अलग से फिक्स टैक्स होते हैं, मतलब ये सारे डायरेक्ट टैक्स में शामिल होते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप अगर अभी तक इस वीडियो
को देख रहे थे और आप ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे थे तो आप वाकया ही कुछ सीखना चाहते हैं। तो अगर आप वाकया में इंटरेस्टेड हैं और यकीन करें आप अगर ये आज वाली वीडियो समझ आ गई आपको तो आप टैक्स में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या टैक्स है। वो कुछ लोग जो होते हैं वो सेल टैक्स के प्रूफ नहीं रख रहे होते, कुछ इनकम टैक्स के नहीं रख रहे होते, कुछ को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, वो क्या फ़र्क क्या है इसमें। तो मुझे उम्मीद है आप ये सीखना चाहते थे, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। जीएसटी वाली कोटेशन या इनवाइस कैसे बनाते हैं उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये ऊपर मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके जीएसटी और इनकम टैक्स कैलकुलेशंस देख लें। और उसके बाद मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने टेंडरिंग का पूरा प्रोसेस बताया था। अगर आप टेंडरिंग बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ये नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।